नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। ओके, हम पढ़ रहे हैं पहले विद्यार्थियों केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार या संघ सरकार, हमने चर्चा की थी सरकार की। सरकार क्या है, सरकार किस लिए काम करती है, सरकार के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं। और उन अंगों में जब हमने बात की थी सरकार की, तो संघ सरकार या संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका को, जो संघीय व्यवस्थापिका को हमने कहा कि संसद कहते हैं उसको। और संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर होता है। हमने राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन किया और उसके बाद हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। अब राष्ट्रपति, प्यारे बच्चों, हमने बात की थी कि राष्ट्रपति विधायिका का अंग भी है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग है। हमने कार्यपालिका के अंतर्गत स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका पढ़ी। और राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत हमने दो प्रकार की, नाम मात्र की या औपचारिक, या हम कह सकते हैं केवल कानूनी या वैधानिक कार्यपालिका जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका जो डी फैक्टो होती है उसे हम बाद में प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया कि जो कार्यपालिका का प्रधान होता है। आज प्यारे विद्यार्थियों, जो कार्यपालिका है भारत की, जो संघीय कार्यपालिका है, उसमें जो संविधान का भाग 5 संघ, और संघ में जो कार्यपालिका है उसमें कौन शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है। राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और चौथा महान्यायवादी। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि लोकसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी, तो उनमें जो भारत में जो पदों का वरीयता क्रम है, राष्ट्रपति सबसे ऊपर वरीयता क्रम में, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति, 3 नंबर पे प्रधानमंत्री और 4 नंबर पे लोकसभा के अध्यक्ष का नंबर आता है। तो इस प्रकार से वरीयता क्रम है। तो उसी वरीयता क्रम में राष्ट्रपति 1 नंबर कार्यपालिका के जो वरीयता क्रम में, 2 नंबर पर आता है उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में, और 3 नंबर पर प्रधानमंत्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केंद्र सरकार के अंतर्गत संघ की जो कार्यपालिका है उसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ा। राष्ट्रपति के पद है, कार्य है, योग्यता है, नियोग्यता है, निर्वाचन है, उसके महाभियोग है, कार्य है, शक्तियां हैं, सब पढ़ा। आज हम बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्तियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के जितने तो अधिकार नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति का पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो वहां का दूसरा सदन, वहां की जो कांग्रेस होती है उसका निर्माण राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के द्वारा होता है। तो वहां का उपराष्ट्रपति भी सीनेट का अध्यक्ष होता है। लेकिन जो दुनिया का दूसरा सदन है, किसी भी जो सरकार है उस सरकार की प्रणाली में जो दूसरा सदन, प्रथम सदन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। तो दुनिया में सबसे अगर ताकतवर कोई दूसरा सदन है तो वो अमेरिका की सीनेट को माना जाता है। इसका मतलब सीनेट का जो अध्यक्ष होगा उपराष्ट्रपति, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पद होगा। लेकिन विद्यार्थियों, हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो अनुच्छेद 63 है वो उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा। अमेरिका उपराष्ट्रपति का पद जितना महत्वपूर्ण होता है उतना भारत का महत्वपूर्ण नहीं है। केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, अगर भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त है या राष्ट्रपति की असमर्थता या किसी और कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो ही उपराष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण, अन्यथा नहीं। लेकिन उसकी जगह जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्य है, 63 में बात की है पद की, और 64 भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य की बात करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का एक प्रमुख जो कार्य है अनुच्छेद 64 के अनुसार कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके रूप में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। जब राज्यसभा की मीटिंग चलती है या संसद का सत्र चलता है तो उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यसभा की कार्यवाहियों में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, और सदस्य नहीं होगा तो उसे मतदान का अधिकार भी नहीं होगा। लेकिन अगर राज्यसभा की कार्यवाही में किसी विधेयक पर अगर उसका पक्ष और विपक्ष के दोनों के मत बराबर हो जाए, 50-50 दोनों मत बराबर आ गए, तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से अमेरिकी संविधान में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत, कास्टिंग जो वोट देने का अधिकार है, सेम उसी प्रकार से भारत में भी उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण राज्यसभा के सभापति के रूप में माना जाता है। तो यहां देखिए बच्चों, अतः पद अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की बात करता है।
और राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वाह में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो कभी रिक्त नहीं रह सकता। किसी भी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो कभी खाली नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था इस काम में आती है। फिर देखिए निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। हमने पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन और नियुक्ति के अंतर्गत निर्वाचक मंडल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में अंतर क्या है वो समझिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और साथ ही भारत की जितनी भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, वो भी केवल कौन से निर्वाचित सदस्य। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन सभी? निर्वाचित और मनोनीत, सब के सब भाग लेते हैं। लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव अर्थात उपराष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अतः उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते उसके चुनाव में। यह मुख्य अंतर है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो प्रक्रिया राष्ट्रपति की। कौन सी प्रक्रिया? उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है, गुप्त मतदान रखा जाता है, गुप्त मतदान के द्वारा संपन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम देखेंगे भी, देखो उपराष्ट्रपति की योग्यता, तो आपने राष्ट्रपति की योग्यता मैंने पढ़ा, तो क्या योग्यता याद कीजिए। राष्ट्रपति की योग्यता नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के पद में भी वह भारत का नागरिक होना समान है। नंबर 2, राष्ट्रपति 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो या 35 वर्ष पूरे हो चुके हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। सेम उपराष्ट्रपति के लिए भी वही है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के कोई भी उम्मीदवार है वो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, अर्थात किसी सरकारी सेवा के पद पर, चाहे वो केंद्र सरकार की सेवा हो चाहे राज्य सरकार की सेवा, उसके पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चौथा जो मुख्य अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वो अंतर यह है बच्चों, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। देखो, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य की और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। अतः अब देखिए बच्चों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसका निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखना चाहिए, अतः राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी लोकसभा का महासचिव होता है। याद रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी लोकसभा का महासचिव होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति के पास लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा का महासचिव होता है। आगे बात समझ में, कौन होगा? राज्यसभा का महासचिव। ये दोनों में मुख्य अंतर है। अब आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई शंका, कोई आशंका या कोई पक्ष विपक्ष आपस में इस प्रकार के विरोध में आ जाए और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव जब किसी शंका के घेरे में आ जाए तो उसका निर्णय करने का जो अधिकार है, उसका समाधान करने का अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उन शंकाओं का समाधान करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा शंकाओं का समाधान किया जाता है। फिर देखिए बच्चों, तो ये हो गया आपका भारत में उपराष्ट्रपति का पद, उसका निर्वाचन की रीति और उसकी योग्यता, इस प्रकार से योग्यता। फिर देखिए कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष, और उसको हटाने की प्रक्रिया, पद मुक्ति की प्रक्रिया, तो यहां पर थोड़ा अंतर है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए वही एक ही बिंदु है कि वह संविधान का उल्लंघन करता हो, लेकिन उसका जो संकल्प या प्रस्ताव है वो दोनों में से किसी में भी रखा जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद मुक्ति, यहाँ इसमें पद मुक्ति या पद से हटाने की प्रक्रिया है, उसका जो प्रस्ताव है, संकल्प है, वो केवल राज्यसभा से ही शुरू हो सकता है, लोकसभा में पहले नहीं रखा। राज्यसभा से शुरू होने के बाद बहुमत से पारित होकर जब वो जाएगा तो लोकसभा उस पर निर्णय करेगी। अगर लोकसभा को ऐसा लगेगा तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं बच्चों, तो पद हो गया, निर्वाचन रीति हो गई, योग्यता हो गई, कार्यकाल और पद मुक्ति। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति की
कार्य, शक्तियां और अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 64 और 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 64 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। इसका मतलब उसे राज्यसभा की कार्रवाई में वोट देने का, मतदान देने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन अगर पक्ष व विपक्ष के द्वारा बराबर मत आ जाते हैं तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। जिस प्रकार से अमेरिका संविधान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति को सीनेट में अधिकार दिया गया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे। फिर देखिए दूसरा वह महत्वपूर्ण कार्य जो उपराष्ट्रपति का है, मैंने एक बात की, आप जानते भी हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। इसका मतलब जब कभी भी आकस्मिक एक्सीडेंटल स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो, कैसे? नंबर 1, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, इस्तीफा दे दे राष्ट्रपति किसी कारण से। नंबर 2, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। नंबर 3, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाए अपने कार्यकाल से पूर्व। और नंबर 4, अगर हम 4 में देखें कि राष्ट्रपति असमर्थ हो। कैसे असमर्थ होगा? यदि राष्ट्रपति को किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी रोग से ग्रसित है, या विदेश में किसी इलाज के लिए गया या विदेश यात्रा पर गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली नहीं रहेगा। और उस राष्ट्रपति के पद को कौन ग्रहण करेगा? भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और उस उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में वही शक्तियां, अधिकार और वेतन भत्ते होंगे जो राष्ट्रपति पद के लिए होते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उपराष्ट्रपति के पद को इसलिए सृजित किया गया कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली हो तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभाले आकस्मिक स्थिति में। लेकिन बच्चों आप सोचो, अगर भारत में कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति का पद भी खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो अब क्या किया जाए? तो भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। लेकिन अनुच्छेद जो 70 है वो कहता है कि संसद इसके लिए कोई प्रावधान बना सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1969 में 70वें संविधान, हम कह सकते हैं अनुच्छेद 70 का प्रयोग करते हुए 1969 में भारतीय संसद ने ऐसा एक प्रावधान बनाया, राष्ट्रपति से संबंधित कानून। और उसमें कहा कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली है, दोनों के पद खाली है, तो उस पद को संभालने वाला होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा बच्चों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये कौन बनाता है कानून? संविधान में लिखा हुआ नहीं है। किसने बनाया कानून? ये संसद के द्वारा 70वें जो अनुच्छेद है उसको प्रयोग करते हुए इस प्रकार का है। लेकिन अब मानो राष्ट्रपति का पद भी खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसका पद भी खाली है, तो क्या किया जाए? तो उसी 70वें संविधान जो अनुच्छेद है उसका प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने 1969 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों में लिखा कि तीनों पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। इसका मतलब अब सर्वोच्च न्यायालय में तो खूब न्यायाधीश है, चाहे कितने खाली हो पद, जो वरिष्ठतम होगा वो उस पद धारण करेगा। इसका मतलब भारत में राष्ट्रपति का पद किसी भी सूरत में खाली नहीं रह सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, पद, कार्य, कर्तव्य, अधिकार, शक्तियां, इनके बारे में पढ़ें। अब देखो, मैं आपसे आज आप लोगों के लिए 2-3 सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन सवालों का उत्तर देंगे। नंबर 1, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? नाम बताना आप लोगों को। और हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम शिक्षक दिवस के रूप में उस दिवस को मनाते हैं, तो आप लोग याद रखो कौन है वो। और भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं, कौन कौन रहे हैं जो इनका कार्यकाल 2-2 बार रहा है, 2-2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तीसरा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इनके उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप लोग लगातार अध्ययन कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए, इससे आपके परीक्षा परिणाम में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार हो सके। धन्यवाद।